हेलो स्टूडेंट, आज से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा खास मोस्ट है नहीं है और बिल्कुल थ्योरी है ना। अगर मैंने जो पीडीएफ आपको दी है, अगर आपने उस पीडीएफ से कवर किया है तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो इसमें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जल्दी से बता दे रहे हैं इसमें है क्या क्या। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं फैट एंड ऑयल। ये क्या होते हैं? देखो, जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल और हायर फैटी एसिड जैसे पामटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड ETC से जो बने ट्राई एस्टर हुआ करते हैं वही आपके फैट एंड ऑयल कहलाते हैं। फिर से सुने, ग्लिसरॉल और हायर फैटी एसिड से बने ट्राई एस्टर को हम लोग ऑयल या फैट बोला करते हैं। अब ऑयल किसे बोलेंगे और फैट किसे बोलेंगे? ग्लिसरॉल के साथ यदि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर ऐसा फैटी एसिड है जो सैचुरेटेड है। फिर से सुने, ग्लिसरॉल से यदि ऐसा फैटी एसिड रिएक्शन करता है जो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे जो ट्राई एस्टर बनते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड हुआ करते हैं, उन्हें हम लोग फैट बोला करते हैं। और यदि अनसैचुरेटेड एसिड ग्लिसरॉल के साथ ट्राई एस्टर बनाता है तो वो जो ट्राई एस्टर बनते हैं वो आपके ऑयल कहलाते हैं। फिर से एक बार सुन लें, ग्लिसरॉल के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड रिएक्शन करते हैं। सैचुरेट का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, उन्हें क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड से कार्बोक्सिलिक एसिड या सैचुरेटेड फैटी एसिड बोला करते हैं। ग्लिसरॉल के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड यदि रिएक्शन करके ट्राई एस्टर बनाते हैं तो वो सॉलिड हुआ करते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम लोग फैट बोला करते हैं। अगर अनसैचुरेटेड एसिड ग्लिसरॉल के साथ ट्राई एस्टर बनाते हैं तो वो आपके लिक्विड हुआ करते हैं, इन्हें हम लोग बोला करते हैं ऑयल बोला करते हैं। क्लियर है इतना? चलो हम देख लेते हैं, रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपको पता है CH2OH, ये आपने सेकेंड ईयर पढ़ा है। CHOH और CH2OH ये आपका ग्लिसरॉल है, ठीक। इसकी रिएक्शन हम फैटी एसिड से करा देते हैं। मतलब हम एक कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, यहाँ पे R एक ऐसा एल्काइल ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 12 से लेकर 20 तक हो सकते हैं। क्या मैंने कहा? R एक ऐसा एल्काइल ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 12 से ज़्यादा होते हैं, 12 से लेकर सामान्यतः 20 तक हुआ करते हैं, ठीक है। तो हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। कौन सा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? फैटी एसिड है। आपको ये पता है एल्कोहल के बीच में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर हम रिएक्शन करा देते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है एस्ट्रीफिकेशन। क्या होता है? एस्ट्रीफिकेशन। इस एस्ट्रीफिकेशन प्रोसेस में एल्कोहल से H निकलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है। तो यहाँ से H निकलेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकल जाएगा इस तरीके से। ये इसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H, H2 निकल जाएगा आपका। और क्या बनेगा? देखो जरा, CH2O, CH2O, और देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये वाले बॉन्ड ब्रेक हुए, ये वाले बॉन्ड ब्रेक और ये वाला, तो COR लग जाएगा। किस तरीके से? COR, इस तरीके से। और क्या है? CH2 का CHO, COR, फिर CH2O, COR। जस्ट समझने की कोशिश करना। अगर एक OH और एक COOH के बीच में रिएक्शन होती है उसे मोनोएस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये दो OH, अगर दो OH और दो COOH के बीच में ये रिएक्शन हो जाए तो ये डाइएस्टर बन जाता है। अगर 3 OH और 3 COOH के बीच में रिएक्शन हो जाती है और एक ही कंपाउंड में 3 एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्राई एस्टर बोला करता है। ये भी क्या है? आपका ट्राई एस्टर है। लेकिन ट्राई एस्टर ये किससे मिलकर बना है? ग्लिसरॉल से और हायर फैटी एसिड से। और ये जो ट्राई एस्टर होते हैं वही आपके ऑयल या फैट कहलाते हैं, ऑयल एंड फैट कहलाते हैं, ठीक है। अब जस्ट समझने की कोशिश करना। अब ये जो ट्राई एस्टर होगा, ऑयल कब होगा और फैट कब होगा, इसे समझो। अगर हमने ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है वो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मतलब ये जो फैटी एसिड लिया है वो कैसा हो? सैचुरेटेड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है।
तो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तब जो ट्राई एस्टर बनते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड हुआ करते हैं और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फैट बोला करते हैं। जैसे अगर हम पामटिक एसिड और स्टीरिक एसिड, यहाँ पे पामटिक एसिड और स्टीरिक एसिड लेते हैं, पामटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C15H31COOH। स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35COOH, H35 है ये, ठीक है। ये पामटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड हुआ। अगर हम यहाँ पर RCOOH की जगह पर पामटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड ले लेते हैं तो आपका फैट का फॉर्मेशन हुआ करता है, और यदि हम ओलिक एसिड ले लेते हैं तो ऑयल का फॉर्मेशन हुआ करता है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने ऑयल और फैट को अच्छे से समझा होगा। ऑयल और फैट क्या होते हैं, ट्राई एस्टर होते हैं जो ग्लिसरॉल और हायर फैटी एसिड के बीच में रिएक्शन से बना करते हैं, ठीक। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में ऑयल और फैट के कभी कभी डिफरेंस आते हैं। सबसे पहली बात है, ऑयल क्या होते हैं, ऑयल अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राई एस्टर हुआ करते हैं। फैट क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या सैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राई एस्टर हुआ करते हैं। एक डिफरेंस, ऑयल नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। जो आपके यहाँ ऑयल यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। और फैट क्या होती है, फैट सॉलिड हुआ करती है नॉर्मल टेम्परेचर पर। उसके बाद सॉरी, ऑयल जो होते हैं वो प्लांट से हम लोग निकालते हैं, है ना, मतलब पौधों से मिलता है ऑयल। उसके बाद जो फैट हुआ करता है वो एनिमल से मिला करता है। ऐसी बहुत सारी डिफरेंस हैं। आप लोग के पास अगर बुक है तो आप बुक से देख लीजिएगा, नहीं तो अगर PDF में मैंने ये दिया है तो आप देख लीजिएगा, उससे ऑयल और फैट में डिफरेंस, मैंने 3 डिफरेंस बता दिए, चौथा आप लोग देख सकें, ठीक है। और एक और डिफरेंस होता है, जो फैट होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट तो होगा नहीं, वो पहले से मेल्ट है। ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। मैंने 4 डिफरेंस बता दिए आपको, कौन कौन से। सबसे पहले ऑयल क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड व ग्लिसरॉल के बीच ट्राई एस्टर्स जो होते हैं वो आपके फैट होते हैं। उसके बाद गड़बड़ हो गया ना, मैंने क्या बताया, आप फिर से सुन लें ध्यान से। फैट क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में ट्राई एस्टर होते हैं, वो फैट होते हैं। ऑयल क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जो ट्राई एस्टर बनते हैं उसे क्या बोला करते हैं, ऑयल बोला करते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया इसके आगे से, आप लोग तभी मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया है, आप लोग देख लेना, ठीक है उसे। उसके बाद देखो जरा, उसके बाद क्या बताया मैंने, जो फैट होती है वो रूम टेम्परेचर पर या फिर नॉर्मल कंडीशन पर सॉलिड होती है, और ऑयल कैसे होते हैं, लिक्विड हुआ करते हैं। और क्या बताया मैंने, जो फैट होती है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और ऑयल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही नहीं है क्योंकि वो पहले से मेल्ट होता है ऑयल, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो हुआ करता है, ठीक है। फैट और ऑयल के बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोप एंड सोपनिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सोप एंड सोपनिफिकेशन के बारे में। तो सोप क्या होता है, या समझने की कोशिश करना, जो आपका हायर फैटी एसिड होता है ना, हायर फैटी एसिड के सोडियम एंड पोटेशियम लवण सोप कहलाते हैं। क्या मैंने कहा, एक बार फिर से समझें। हायर फैटी एसिड के, जैसे हायर फैटी एसिड क्या बताया था मैंने, पामटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, इसके सोडियम एंड पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, सोप कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका पामटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C15H31COOH। इसमें सोडियम एस की जगह पे Na लगाओ, K लगाओ, तो क्या बन जाएगा, C15H31COONA और C15H31COOK। ये क्या है, आपके सोडियम पामेटेट और पोटेशियम पामेटेट। इसी तरीके से सोडियम स्टीरेट और पोटेशियम स्टीरेट, ये क्या है, आपके सोप कहलाते हैं। अब ये सोप जो होते हैं, पोटेशियम के जो साल्ट हैं, ये जो पोटेशियम से बने हुए सोप हैं, या फिर हायर फैटी एसिड के पोटेशियम साल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, बहुत ईजिली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इसलिए जो हायर फैटी एसिड के पोटेशियम साल्ट होते हैं, इस प्रकार के जो सोप होते हैं वो
सॉफ्ट सोप कहलाते हैं। और अगर हम इस प्रकार के सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम के जो सॉल्ट होते हैं या फिर हायर फैटी एसिड के जो सोडियम सॉल्ट हुआ करते हैं वो वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। कम सॉल्युबल होने की वजह से ये हार्ड सोप कहलाते हैं। क्लियर है इतना? अब सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हम